दिल्ली से समय की बड़ी खबर है। छावला केस आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका पर उपराज्यपाल ने पुनर्विचार याचिका अब दाखिल करने के लिए अब मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता को नियुक्त करने की मंजूरी दी गई। एडिशनल एसजी ऐश्वर्या भाटी को भी मंजूरी मिली है। और सीएम धामी ने पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की थी। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में यह मुलाकात उन्होंने पीड़िता के माता पिता से की थी और न्याय दिलाने का भरोसा और आश्वासन दिया गया था। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास हम करेंगे और कर रहे हैं, ऐसा सीएम धामी ने कहा था। और साथ ही सीएम धामी ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू से भी इस संदर्भ में बात की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छावला केस आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। सरकार की तरफ से एसजी तुषार को अब इस केस को लेकर जो है वो मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता को नियुक्त किए जाने की मंजूरी मिल गई है। एडिशनल एसजी ऐश्वर्या भाटी को भी मंजूरी दी गई है। सीएम धामी ने पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में ये मुलाकात जो है सीएम धामी की तरफ से की गई थी। और साथ ही पीड़िता के जो माता पिता हैं, परिजन हैं, उनको आश्वासन और एक सांत्वना जो है वो दी गई थी कि हर तरीके से आपकी मदद की जाएगी, हर तरीके से हम आपके साथ खड़े हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं, राव शफात अली। शफात अली, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? अब शफात अली। हाँ बसंत, देखिए बहुत ही एक दर्दनाक ये घटना हुई थी साल 2012 की बात करते हैं, दिल्ली में छावला केस की। तो इसमें लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो उनकी सजा को बदल दिया गया और तीनों जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया था। इस मामले में लोगों के अंदर गुस्सा था, प्रोटेस्ट भी किया गया, लेकिन क्योंकि कोर्ट सबूतों के आधार पर चलती है, भावनात्मक आधार पर नहीं चलती है, और सीधे तौर पर आरोप लगे थे कि पुलिस ने जो चार्जशीट जमा की है, पुलिस अपने सही तरीके से जो सबूत है वो पेश नहीं कर पाई थी सुप्रीम कोर्ट में। इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वहां के राज्यपाल हैं उनसे भी मुलाकात की थी और जो पीड़ित हैं उनके परिवार से मुलाकात की थी। अब इसमें यह फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। और खास बात यह है कि इसमें दो जो सॉलिटेयर हैं उनको नियुक्त किया गया। तुषार मेहता सरकार की ओर से अपना पक्ष रखेंगे, इस मुकदमे में मजबूत पैरवी करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा था इस बात को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदला है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला देता है, ना कि वो भावनात्मक आधार पर फैसला देता है। मुख्यमंत्री लगातार संपर्क में थे, मुख्यमंत्री को भी दुख था इस बात का कि उत्तराखंड की बेटी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रवासी हैं बसंत जो उत्तराखंड से दिल्ली के अंदर रहते, दिल्ली में निवास करते हैं, और उसी समय क्योंकि ये परिवार दिल्ली में शिफ्ट हुआ था, दिल्ली में उनकी जो पुत्री है, बेटी है, वो काम करती थी, और ऑफिस से लौटते वक्त ये घटना हुई थी जब 3 अपराधियों ने इस लड़की का अपहरण किया था, दुष्कर्म किया था और हत्या को अंजाम दिया था। जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था अपहरण का, उसके बाद पुलिस ने अपनी ओर से चार्जशीट जमा की थी और इन अपराधियों को, जो 3 अपराधी थे, इनके ऊपर जो केस दर्ज किए थे उसके आधार पर उनको सजा दिलवाई गई थी। बिल्कुल। जो लोअर कोर्ट थी उससे फांसी की सजा दी गई थी और उसी फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए जो हाई कोर्ट है उसने भी फांसी की सजा दी थी। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि आरोपियों ने अपील की थी और 7 वर्ष तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर फैसला दिया तो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के इस फैसले को बदल दिया था। तो अब एक बार फिर से उपराज्यपाल दिल्ली के, उन्होंने ये अनुमति दी है। अब एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है, पुष्कर सिंह धामी ने, कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाया जाएगा, हर कीमत पर न्याय दिलाया जाएगा। बसंत जी शफात अली, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक मजबूत पैरवी की जो जरूरत है वो होगी। जैसा कि आपने बताया, पहले जो छोटी अदालत होती है उसने फांसी की सजा जो है वो सुनाई, उसके बाद हाई कोर्ट में फांसी की सजा जो है वो बरकरार रही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में जो फांसी की सजा है उसको दरकिनार करते हुए इनको बरी कर दिया था। अब एक बहुत ज्यादा ही प्रभावशाली जो कानूनी कार्रवाई है वो उसकी जरूरत पड़ने वाली है शफात अली, ताकि एक संदेश जा सके समाज में और अब की बार जो अपराधी हैं वो बख्शे न जाए। शफात।
हाँ बसंत, देखिए बहुत मजबूत पैरवी करनी होगी, जी। क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल है एससी हैं तुषार मेहता है, और जो ऐश्वर्या भाटी, ये दोनों पक्ष रखेंगे अपना, और बहुत मजबूती के साथ पक्ष रखेंगे। आप देखिए कि जब लोअर कोर्ट किसी अपराधी को फांसी की सजा दे देता है, उसके बाद हाई कोर्ट फांसी की सजा दे देता है, लेकिन ये सबूतों का अभाव रहता है कि सुप्रीम कोर्ट उन अपराधियों को बरी कर देता है। और पुलिस हाँ। जब एफआईआर दर्ज करती है, मुकदमा दर्ज करती है, तो कहीं ना कहीं उसमें देखा जाता है कि मुकदमे की जो धाराएं हैं वो अपराधी को सलाखों के पीछे तो ले जाती हैं, लेकिन लंबी सजा के लिए शायद वो नाकाबिल थी। अब जी, इस बिल्कुल। मामले में क्योंकि एसपी अपना पक्ष रखेंगे और बहुत मजबूती के साथ पक्ष रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद